अब आज हम आपसे कुछ पूछते हैं और आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? आप ये दो देखिए, है ना, एक व्यंजक ये है और दूसरा व्यंजक ये है। क्या ये दोनों व्यंजक सजातीय हैं? नहीं है। क्यों? इसलिए क्या 2x और 7y का मतलब सजातीय नहीं है? दोनों का चर समान नहीं है। इसमें चर x है, इसमें चर y है, ठीक। अब इसको हम जोड़ दें तो अब बताइए इसमें कौन सजातीय है, कौन विजातीय है? तो चर यक्स वाला क्या होगा? 2x प्लस 9x प्लस 3y माइनस 7y, ये दोनों सजातीय पद हैं और ये दोनों सजातीय पद हैं, है ना। अब इन दोनों सजातीय पदों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम जोड़ दें या प्लस प्लस क्या होता है? 9 2 11x प्लस माइनस माइनस 4y, ठीक। ये दोनों सजातीय हैं या विजातीय हैं? विजातीय हैं, है ना। ये दोनों समान पद नहीं, ठीक है, सजातीय नहीं है। ना तो इनको जोड़ा जा सकता है, ना तो इनको घटाया जा सकता है। इतना तो समझ में आ गया, आ रहा है ना। इसी तरह आपको इसमें देख के बताइए, ये 4 व्यंजक हैं, इन चारों में कौन कौन सजातीय हैं? पहला 3x स्क्वायर y और दूसरा ये, है ना, ये और ये सजातीय हो गए। दूसरा ये और ये सजातीय हो गए ना। अब इनमें से ये और ये विजातीय हैं, ये और ये मतलब ये और ये विजातीय हैं, ये दोनों क्या है? सजातीय, ये दोनों सजातीय हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनको पदों में अगर लिख दिया जाए 3x स्क्वायर y प्लस 4x y स्क्वायर, भाई ये तो अभी अलग अलग पद दिया है ना, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल पूछा है कि सजातीय कौन कौन है ना। अब इसको पदों में लिख दिया जाए तो इनको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है? तो सजातीय को एक जगह करेंगे। कौन कौन सजातीय है? x स्क्वायर y प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 4x y स्क्वायर प्लस 7x y स्क्वायर, है ना। ये दोनों सजातीय हैं और ये दोनों सजातीय, एक जगह कर लिया। अब प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 9 3
है 11 और 7 4। अब ये दोनों विजातीय हैं, इनको जोड़ा नहीं जा सकता, घटा, तो इसका योगफल इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मिटा दूं, ये केवल समझने के लिए बता, बहुत चीजें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो और उसको जोड़ घटा गुणा भाग में आप दिक्कत बता रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसलिए आप लोग जोड़ घटाव में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज ये सोचा हमने कि ये चीजें आपको बताऊं। अब ये बताइए इसमें कितने पद हैं? 3 हैं। ठीक, अब इस व्यंजक का घात कितना है या डिग्री कितना है? 2 है ना? अब ये पूछे कि पहले पद का, इस पद का घात कितना है, इस पद का घात कितना है, इस पद का घात कितना है? 0। ठीक, फाइव एक्स पावर 4 3x स्क्वायर वाई पावर, मान लो ये है। ठीक है, प्लस 2x प्लस 3। अब बताइए इसमें यह व्यंजक की डिग्री क्या है? 4 है, मैक्सिमम 4 है। तो इस पद की डिग्री कितनी है? इस पद की डिग्री कितनी है? इन दोनों, ये दोनों चर अलग अलग है ना, ये दोनों चर अलग है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी इस पद की डिग्री कितनी हो गई? इस पद की डिग्री कितनी होगी? इस पद की, अच्छा, किसी भी अचर राशि के साथ हम इसकी डिग्री पूछ लेते हैं तो डायरेक्ट 0 बता रहे हैं। यहाँ तो अचर है ही नहीं है, क्यों? चर है नहीं है ना, तो 0 कहां से आ रहा है? 4 पावर या 3 के पावर तो 1 है, 4 के पावर 1 है और 3 के पावर 1 है, तो ये 0 आया कहां से है? है क्लियर? कुछ पता? कोई भी? चंदन, कृष्णा, महाअब्दुल्ला, नहीं महाअब्दुल्ला जी, क्या बात है? तो देखिए ध्यान से, जिस अचर में चर नहीं है, ये अचर है, जैसे यहाँ 3 अचर है, यहाँ 3 अचर था, है ना, तो हमने 0 हर जगह लिख दिया। डिग्री कितने रखी है? उस पद की डिग्री हमने 0 लिखी है। ठीक, तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं इस जगह लिख दूं x पावर 0, क्या लिख दूं? बहुपद में हमने बताया था चर के साथ x पावर 0 लिखने के लिए, कहा था कि नहीं कहा था? तो अगर इसके साथ हम x पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हमको मालूम हो गया इसका डिग्री क्या है, 0 हो गया ना। लेकिन इसके मान में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के लिए 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 को 4 एकम 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 को हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख देंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी 4 में 4 को हमने ये लिखा और इसको हमने इस तरह लिख दिया।
ठीक है, ये ध्यान में रहे। किसी का जैसे 4 पावर 0 का, अगर इसका 4 पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। अगर यही 4 पावर 0 है तो कितनी आएगी? उसकी वैल्यू 1 आएगी। समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर का, जैसे 5 है, 5 लिखा है, इसका मतलब इसके पावर 1 है। 5 लिखा है या एनी नंबर, कोई भी नंबर लिखा है तो उसका पावर क्या है? 1 है। ठीक है, जब पावर 1 होता है तो उसकी वैल्यू उतना ही होती है जितना लिखा है। ठीक, अब अगर इसमें 5 पावर 0 कर दे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, अब 5 पावर, अब इसी जगह 5 का पावर 2 देख लीजिए तो इसका मतलब बदल जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है 5 इंटू 5, और 5 5 या 25। इसी तरह 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? इतना समझ में आ गया? ठीक, मिटा दूं? रोका, हमरो सांस लेवे दे बा। अब ये 5 हमने बीजीय व्यंजक लिखे हैं, बीजीय व्यंजक लिखे हैं। अब इसमें से बहुपद भी इसको कह सकते हो, ठीक है, लेकिन उसी व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे जिसके चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक हो। ठीक है, फिलहाल यहां हम सबका घात, सभी चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक है, इसलिए बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ठीक है, अब इसमें से आपको ये बताना है कि ये कै पदीय व्यंजक है। कै पदीय व्यंजक है। अगर पूछा जाए कि यह कै पदीय व्यंजक है, पद के आधार पर, यानी कि इसका नाम पद के आधार पर पूछा जाए तो इसका नाम क्या होगा? एक पदी। क्या होगा? एक पदीय व्यंजक है ना? या इसको लिख सकते हैं एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय व्यंजक या एक पदीय बहुपद। किस आधार पर बताया आपने? पद के आधार। किसके आधार पर? पदों को गिनकर। जैसे इसमें एक पद ये है, दूसरा पद ये है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो पदीय। क्या हो जाएगा? दो पदीय व्यंजक या दो पदीय बहुपद। ठीक है, दो पदीय व्यंजक या दो पदीय बहुपद। ठीक है, अब इसका घात के आधार पर नाम बता दीजिए जरा। चतुर्थ घातीय। कौन बोला? चतुर्थ घातीय बहुपद होगा कि नहीं? तो इसका घात के नाम पर क्या होगा? इसका घात के आधार पर नाम क्या होगा? द्विघातीय, है ना? दो को ही द्वि बोलते हैं, द्विघातीय। या द्विघातीय व्यंजक, द्विघातीय व्यंजक या द्विघातीय बहुपद, है ना? अब इन तीनों का आप लिख के जरा बता दीजिए।
या पहले छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ तो चुके ही हैं। केवल बताइए पद के आधार पर इसका नाम क्या होगा, कोई नहीं बताएगा। सिमरन और सीमा दो लड़कियां ऐसे हैं जो नई हैं और शायद उनको बताना चाहिए। या पद के आधार पर सीमा, आप ये बताओ इसका नाम क्या है? तीन है। कितने पद हैं? एक पद, दो पद, तीन पद। तीन पद हैं, तो इसका नाम क्या होगा? अरे उसी में जोड़ दो, पदिये जोड़ना है खाली। हाँ, तीन पदिये कह दो, या इसको और बनाओगी तो ठेठ हिंदी में सला जरा बोलने योग बनाओ तो त्रिपदिये बोलोगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिपदिये बहुपद। ठीक है। अच्छा, घात के आधार पर क्या नाम होगा सिमरन? घात के आधार पर इसको क्या कहेंगे? बैठ जा सिमरन। सिमरन बोलो, घात के आधार पर इसका नाम क्या बोलेंगे? बैठ जा। कृष्णा, घात के आधार पर इसका है? हाँ, इसमें देखो चर का घात देखते हैं। ठीक है, इसमें चर का घात 3 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है ना। घात x का घात 0, x का घात 1, x का घात 3। अधिकतम कौन है? सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है ना, तो इसी का नाम लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैसे क्या करना है। हाँ, तो अब बता दो सिमरन, इसका नाम क्या है पद के आधार पर? बैठे बैठे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सीमा, ठीक। घात के आधार पर? हाँ, चलो ठीक है। चतुर्थ पदीय कहिए या चार पदीय कहिए। ठीक है, चतुर्थ पदीय बहुपद या चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, तो अब बता दो लास्ट वाले का कौन बताएगा? लास्ट वाले का बताएगी क्या? अल्फिया। चलो बताओ क्या नाम है इसका पद के आधार पर? 5 पदीय। 5 पदीय, अच्छे को है ना। ठीक है, घात के आधार पर? 5 हाँ, 5 पदीय बहुपद या पंचघातीय बहुपद। ठीक है, तो इस तरह बढ़ते चला जाए, घात बढ़ते चला जाएगा, पद बढ़ते चला जाएगा, आप 6, 7, 8 लिखते चले जाएंगे। समझ में आ गया? नाम क्लियर हो गया कि बहुपद या बीजीय व्यंजक का नाम पद के आधार पे और घात के आधार पर आप क्या लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जिनको उतारना हो उतार सकता है। देखिए, पहले हमने क्या कहा है, क्वेश्चन का मतलब समझिए तब सॉल्व करिए, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहां जो दिया है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। किसका मान पूछा है? 5xy का होल स्क्वायर ना। तो पहले x और y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए।
आप कोष्टक तोड़ेंगे बाद में, पहले कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये है कोष्टक के अंदर 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है इंटू 3। हमने एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ 5 गुणे 2 गुणे 3, तो 5 दुना के 10 तिया कितना आएगा 30 का स्क्वायर हो गया ना। अब 30 का स्क्वायर है तो अब इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ए इंटू ए, ये ना। तो 30 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 30 इंटू, अब 30 इंटू 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। समझ में आया। जबरदस्ती ऐसे काम कर लेते हैं बिना सोचे समझे बस। इसका मान हमको ज्ञात करके दिखाइए। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यदि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसको करके दिखाइए। हर चीज पूछना ही जरूरी है। लिखा भी तो है, प्रश्न लिखा हुआ है तो पूछने की क्या जरूरत है, क्या करना है। प्रश्न को पढ़िए, उतारिए, समझिए क्या कह रहा है, फिर अपने ही मन से जो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का जो मतलब समझ में आया उसको करिए। गलत और सही बाद में देखिएगा। बाजा भी बजा को है यार को। यहां दिया हुआ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू, किसका मान पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू सॉरी, अब इसको जोड़ दीजिए। 3 धन 2 5, 5 और 1 6, 6 का, अब इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 6 इंटू और 6 6 जा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अपराजिता ऑन करो। ऑन करो। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका, यदि x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 है तो संलग्न चित्र, ये चित्र आप ABCD देखिए जो कि एक आयत दिया है, ठीक है। आयत में लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया है, तो आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखो आयत है, क्या है ABCD एक क्या है आयत है। इस आयत की लंबाई क्या होगी, आयत की लंबाई कितना होगा L, है ना। लंबाई को L से डिनोट करते हैं। 2x प्लस वाई दिया हुआ है, सेंटी दिया है ना,
अब x की वैल्यू यहां रख दीजिए, y की वैल्यू यहां रख दीजिए। 2 इंटू 4 प्लस 3, जोड़ दीजिए 4 दूनी के 8 प्लस 3, 8 3 11 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी आ गई? अब इसी तरह चौड़ाई, चौड़ाई को आप b से डिनोट कर लीजिए, है ना। तो कितना दिया है? 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। अब इसमें मान रख लीजिए किसका? x और y का। तो 3 इंटू 4 माइनस 3, इसको हल करिए, 4 तियां 12, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 9 ना सेंटीमीटर। यानी इस आयत की लंबाई 11 सेमी और चौड़ाई 9 सेमी आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? है। अब आपको जो ज्ञात करना है आयत का परिमाप, चूंकि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2l प्लस बी, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें मान रख दीजिए, l कितना आया है? 11, और चौड़ाई कितनी आई है? 9। 9 11 9 20, 20 दूना 40 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मान रख दीजिए 11 गुणे 9 बराबर 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए तो हम आपको दूसरा तरीका बताएं। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 3 नहीं दिया है, तब आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई कितनी दी है? 3x माइनस वाई सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको क्या ज्ञात करना है? आयत का परिमाप। चूंकि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर बताइए। 2l प्लस, ये होता है ना। अब l की वैल्यू इतना है और y की b की वैल्यू इतना है, ठीक है। ये दोनों रख दीजिए, बड़ा कोष्टक में रखिए, और 2x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई, इस तरह हमने रख लिया, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। हल करेंगे तो 2 कोष्टक, इसको हल करिए तो क्या जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई। ये y y कट जाएगा, कितना बचेगा? और ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, जोड़ दीजिए तो 2 इंटू 5x। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा ना। अब x की वैल्यू केवल पुट करना है कि नहीं? तो 10 इंटू 4 इजिकल टू, यही आया है ना। ऐसे करेंगे तब भी आएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है आपका? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L इंटू बी।
L की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 2x प्लस वाई, और B की वैल्यू कितनी है 3x माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, तो पूरे कोष्टक का इन दोनों पदों में पहले कर लीजिए, जैसे गुणा आप सिखाए हैं ना वैसे ही, 3x माइनस वाई प्लस वाई 3x माइनस वाई। इसको कोष्टक तोड़िए तो 2×3 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2x वाई, फिर प्लस 3x वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें सजातीय पद है, उसको जोड़ घटा लीजिए, 6x स्क्वायर, इसको यही कर लीजिए 6x स्क्वायर, और ये प्लस, ये दोनों सजातीय है ना, ये दोनों सजातीय हैं, तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इतना बचा ना। अब कोई जुट नहीं सकता, घट नहीं सकता। अब क्या करेंगे, अब आप वैल्यू रख दीजिए x और y का। ठीक है, तो x और y का वैल्यू रखिए 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर रख दिया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देनी है। सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 3 त्रिका 9, 16 छक्का 16 छक्का 96, ठीक, प्लस 12 माइनस 9, तो 12 और इसको जोड़ दीजिए तो 6 2 8 9 1 10, 108 माइनस 9, तो घटा दीजिए तो कितना बच गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया कि नहीं, चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए दोनों आएगा। तो ये वाला सरल लग रहा है कि वो वाला सरल रहा है ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, यदि x इजिकल टू 4 y इजिकल टू 3 है तो संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजाओं के मान दिए है ना, तो त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप दोनों विधि से हल करके आएंगे, दोनों विधि हमने बताया है ना, दोनों विधि से हल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको उतार लीजिए।